हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेल थ्योरी के एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा था। उस एक्सेप्शन में हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, वायरस जो है सेल थ्योरी के सबसे बड़े एक्सेप्शन होते हैं। सेकंड, हमने कुछ कॉमन फीचर्स पढ़े थे जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन साइंटिस्ट हैं GN रामचंद्रन, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद सेलुलर टोटिपोटेंसी, कोशिकीय पूर्ण शक्तता के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब GN रामचंद्रन जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने काम किस फील्ड के अंदर किया था? प्रोटीन की संरचना के फील्ड में इन्होंने काम किया था। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसके फील्ड में इन्होंने वर्क किया अपना। एक इंस्टीट्यूट है मद्रास स्कूल, उस मद्रास स्कूल के फाउंडर या संस्थापक GN रामचंद्रन थे। और मद्रास स्कूल जो है उसके अंदर जो बायोपॉलीमर्स हैं उनका कन्फर्मेशनल एनालिसिस किया जाता है। जो भी बायो पॉलीमर्स होते हैं, जैव बहुलक होते हैं, उनका एनालिसिस जो है वहाँ मद्रास स्कूल में किया जाता है। उस इंस्टीट्यूट के फाउंडर GN रामचंद्रन थे। इनके द्वारा जो कोलेजन प्रोटीन होता है उसकी स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की गई थी। इन्होंने कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी। कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिकल त्रिकुंडलित संरचना की खोज रामचंद्रन के द्वारा 1954 के अंदर की गई थी। और इनकी जो डिस्कवरी है, एक साइंस की एक पत्रिका है, साइंस का एक पब्लिकेशन होता है नेचर, उसके अंदर इनकी डिस्कवरी को 1954 के अंदर पब्लिश किया गया। अब इनकी जो डिस्कवरी है उसका हमें बेनिफिट क्या मिला? इनकी डिस्कवरी से जो प्रोटीन है उसका क्या किया जा सका, आगे प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसकी एनालिसिस की जा सकी। इसके अलावा इन्होंने रामचंद्रन प्लॉट एक थ्योरी बताई थी, रामचंद्रन प्लॉट, जिसके बेस पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा सकता है। और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी या संरचनात्मक जीव विज्ञान में रामचंद्रन प्लॉट एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है, बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी है। इसकी हेल्प से प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना जाता है। जन्म इनका कोचीन में हुआ है। 8 अक्टूबर 1922 को ये कोचीन, इंडिया के अंदर कोचीन जो जगह है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। PhD कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने की थी 1949 के अंदर। 1949 में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की। रामचंद्रन वहाँ पर एक साइंटिस्ट से मिले थे, लाइनस पॉलिंग। और लाइनस पॉलिंग साइंटिस्ट से जब ये मिले तो लाइनस पॉलिंग्स ने क्या है, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है उसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कवरी की थी। उनकी डिस्कवरी से ये बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने इसके बाद उनके डायरेक्शन में कोलेजन प्रोटीन की स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी। तो एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट GN रामचंद्रन है, उनके बारे में अब हमें आगे इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने वर्क किस फील्ड के अंदर किया है? वर्कड इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। वर्कड इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में अपना फंक्शन किया, अपने वर्क किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल। फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल। फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स।
एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स, यानी मद्रास स्कूल का फाउंडेशन इनके द्वारा किया गया। फाउंडर है ये मद्रास स्कूल के, जिसमें बायोपॉलीमर्स का कन्फर्मेशनल एनालिसिस किया जाता है। उनका जो संरूपण है, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उसका विश्लेषण बायोपॉलीमर्स जैव बहुलकों का जिनकी स्ट्रक्चर जो है उनकी स्टडी इस स्कूल के अंदर की जाती है। डिस्कवरी इन्होंने किसकी की है? डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिपल हेलिकल डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन जो कोलेजन प्रोटीन होता है उसकी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी इन्होंने की। पब्लिश्ड इन नेचर in 1954। इनके द्वारा कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की गई, जो एक साइंस से रिलेटेड एक पत्रिका है, साइंस से रिलेटेड एक पेपर है नेचर, उसके अंदर इस कोलेजन की स्ट्रक्चर को 1954 में पब्लिश किया गया था। तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन की डिस्कवरी रामचंद्रन के द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका इज एनालिसिस ऑफ द allowed conformations of proteins through the use of the रामचंद्रन प्लॉट। यानी इन्होंने जो प्रोटीन का कंफर्मेशन है वो किसका यूज करके निकाला था? रामचंद्रन प्लॉट का यूज इन्होंने किया। रामचंद्रन प्लॉट का यूज करके इनके द्वारा प्रोटीन की जो कंफर्मेशंस होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, संरूपण जो होता है, उनकी खोज की। और इसी रामचंद्रन प्लॉट का यूज करके अभी भी आधुनिक समय में भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। रामचंद्रन प्लॉट रैंक अमॉन्ग द रामचंद्रन प्लॉट रैंक among the most outstanding contribution most outstanding contribution in structural biology यानी इन्होंने जो रामचंद्रन प्लॉट के द्वारा प्रोटीन के कंफर्मेशन की स्टडी की है वो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी या संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसी रामचंद्रन प्लॉट का यूज करके
मॉडर्न टाइम में भी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। तो इनका सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन रामचंद्रन प्लॉट था, जिसकी हेल्प से प्रोटीन की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। बॉर्न ऑन अक्टूबर 8, 1922, बॉर्न ऑन अक्टूबर 8, 1922। जन्म इनका कब हुआ? 8 अक्टूबर 1922 को इनका जन्म हुआ है। कोचीन के अंदर इनका जन्म हुआ था। कोचीन, इंडियन साइंटिस्ट हैं। कोचीन के अंदर ये इनका जन्म हुआ है। पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज इन्होंने जो पीएचडी अपनी पीएचडी कंप्लीट कहाँ से की थी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन 1949, इन 1949। तो इनकी पीएचडी इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1949 में कंप्लीट की। वहाँ पर रामचंद्रन एक साइंटिस्ट से मिले थे, लाइनस पॉलिंग। वो जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर पर, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट स्ट्रक्चर पर अपनी स्टडी, अपनी डिस्कवरी कर रहे थे। उनसे इन्फ्लुएंस हुए, उनसे प्रभावित हुए और उनके गाइडेंस में इन्होंने कोलेजन जो है प्रोटीन, उसकी स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट, रामचंद्रन मैट लाइनस पॉलिंग and was deeply influenced by his publications on models of the alpha helix and beta sheet, structures that directed his attention to solving the structure of collagen. तो इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? रामचंद्रन वहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लाइनस पॉलिंग से मिले। उनका पब्लिकेशन था, मॉडल्स उन्होंने दिए थे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर प्रोटीन की। उससे ये इन्फ्लुएंस्ड हुए, उससे प्रभावित हुए और इनका ध्यान कोलेजन की स्ट्रक्चर को सॉल्व करने पर गया। यानी लाइनस पॉलिंग ने जो पब्लिक किया था, पब्लिकेशन था लाइनस पॉलिंग का प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा शीट स्ट्रक्चर पर, उससे रामचंद्रन इन्फ्लुएंस्ड हुए, प्रभावित हुए और इन्होंने उसके काम से प्रभावित होकर
कोलेजन जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने का प्रयास किया और कोलेजन प्रोटीन की स्ट्रक्चर की डिस्कवरी इनके द्वारा की गई। तो एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो हमें याद रखना है किस फील्ड के अंदर इन्होंने वर्क किया है, कौन सा वर्क इन्होंने किया है, किसके ये फाउंडर है, इन इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सेलुलर टोटिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी। अब सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या होती है? कोई भी सोमेटिक जो सेल है, सोमेटिक सेल का मीनिंग होता है कायिक कोशिका, जिससे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी सोमेटिक सेल में पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की कैपेसिटी पाई जाती है। किसी भी कायिक कोशिका में पूरा जीव विकसित करने की क्षमता पाई जाती है, जिसे सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। किसी भी कायिक कोशिका के अंदर पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की कैपेसिटी जो पाई जा रही है उसे सेलुलर टोटिपोटेंसी या कोशिकीय पूर्ण शक्तता कहा जाता है। इसे हम प्लांट सेल के अंदर इजीली प्रदर्शित कर सकते हैं। जो टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी है प्लांट सेल के अंदर, इसे आसानी से डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। इसका प्रदर्शन प्लांट सेल में इजीली किया जा सकता है। सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे हेवरलैंड। हेवरलैंड नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1902 में सेलुलर टोटिपोटेंसी कोशिकीय पूर्ण शक्तता के बारे में बताया गया था। इसके बाद एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूव करने वाले या डेमोस्ट्रेट या प्रदर्शित करने वाले साइंटिस्ट थे स्टीवार्ट। स्टीवार्ट साइंटिस्ट ने प्रयोग के द्वारा इस कोशिकीय पूर्ण शक्तता को प्रदर्शित किया था। और स्टीवार्ट जो है, इन्होंने क्या किया, जो कैरेट की सेल है, गाजर की एक सेल लेकर उससे पूरे गाजर के पौधे को विकसित किया। और इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने सेलुलर जो टोटिपोटेंसी है उसको डेमोस्ट्रेट किया था, प्रदर्शित किया था। तो बताने वाले इसके बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट हेवरलैंड है, और एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको डेमोस्ट्रेट करने वाले, दिखाने वाले जो साइंटिस्ट है वो स्टीवार्ट है। यूजेज क्या है सेलुलर टोटिपोटेंसी के? टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। ऊतक संवर्धन तकनीक में कोशिका के इस गुण का उपयोग करके पौधों को विकसित किया जाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है तकनीक, सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक जो है, यानी लैब के अंदर छोटे प्लांट्स को डेवलप करना, उसके बाद उन्हें फील्ड के अंदर ग्रो करना, उस माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर इसका यूज किया जाता है। वायरस फ्री प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए सेलुलर टोटिपोटेंसी का यूज किया जाता है। ऐसे प्लांट्स डेवलप करने के लिए जिनमें वायरस नहीं हो, वायरस जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं हो, उनके डेवलपमेंट के लिए सेलुलर टोटिपोटेंसी का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल सीड जो है, कृत्रिम बीज जो है, उनके प्रोडक्शन के लिए सेलुलर टोटिपोटेंसी का यूज करते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। जो अभी मैंने यूजेज बताए, इन सब यूजेज के बारे में जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे। अभी हमें केवल इसके यूज याद रखने हैं, क्योंकि सेल वाला चैप्टर है, इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया है। तो सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या है? इट इज द एबिलिटी of somatic cell सोमेटिक का मीनिंग याद रखना है, कायिक कोशिका, टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म, यानी सेलुलर टोटिपोटेंसी
सोमेटिक सेल की ऐसी एबिलिटी है जिससे वो पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकती है। कायिक कोशिका की वह क्षमता जिसके द्वारा वह पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सके, पूरे ऑर्गेनिज्म को, पूरे जीव को बना सके, सेलुलर टोटिपोटेंसी या कोशिकीय पूर्ण शक्तता कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका टोटिपोटेंसी। Totipotency can be easily demonstrated in plant cell। टोटिपोटेंसी को सामान्यतः आसानी से प्लांट सेल के अंदर डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। प्लांट सेल में इस टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता के गुण को प्रदर्शित किया जा सकता है। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटेड बाय, नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल stated by German botanist जर्मनी के एक बॉटनी वाले साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, हेवरलैंड। जर्मन बॉटनिस्ट हेवरलैंड इन 1902 सबसे पहले सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट हेवरलैंड थे, जो जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। जर्मनी जो देश है उसके साइंटिस्ट हैं। 1902 में इन्होंने सबसे पहले कोशिकीय पूर्ण शक्तता के बारे में बताया था। इसके बाद इसको एक्सपेरिमेंट से शो करने वाले साइंटिस्ट हैं लेटर एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेटेड बाय स्टीवार्ड। बाद में इसको एक्सपेरिमेंट से दर्शाने वाले साइंटिस्ट कौन है? स्टीवार्ड। बाद में इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा डेमोस्ट्रेट करने वाले साइंटिस्ट स्टीवार्ड है। स्टीवार्ड ने इसका बाद में क्या किया था? डेमोस्ट्रेशन किया है, प्रदर्शन किया है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा सेलुलर टोटिपोटेंसी को स्टीवार्ड साइंटिस्ट ने दर्शाया था। इन्होंने क्या किया? जो कैरेट सेल है, स्टीवार्ड ने कैरेट सेल से किसका फॉर्मेशन कर दिया? कैरेट के प्लांट का। उन्होंने एक कैरेट की सेल ली, गाजर की कोशिका को लिया, उससे पूरा गाजर का प्लांट बनाया और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने सेलुलर टोटिपोटेंसी को प्रदर्शित किया था, डेमोस्ट्रेट किया था, स्टीवार्ड नामक साइंटिस्ट ने। इसके बाद यूज क्या है सेलुलर टोटिपोटेंसी के? किस किस फील्ड के अंदर इसका यूज किया जाता है? सेलुलर टोटिपोटेंसी किन काम में ये यूजफुल होती है? यूजेज ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी। कोशिकीय पूर्ण शक्तता के यूज क्या है? कहाँ पर इसे यूज में लिया जाता है? सबसे पहला तो इसका यूज किया जाएगा इन टिश्यू कल्चर। फर्स्ट यूज इसका किया जाता है इन टिश्यू कल्चर।
ऊतक संवर्धन की जो तकनीक है, इस तकनीक में क्या करते हैं, लैब के अंदर प्लांट का टिश्यू लेकर, सेल लेकर, प्लांट की एक सेल लेते हैं, उससे टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से पूरा प्लांट बनाते हैं। तो उस टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर सेलुलर टोटिपोटेंसी का यूज किया जाता है। सेकंड, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन की जो तकनीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन होता है छोटे छोटे प्लांट्स लैब के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसके बाद उन प्लांट्स को फील्ड में या खेत के अंदर उगाया जाता है। तो उस माइक्रो प्रोपेगेशन तकनीक के अंदर भी, विधि के अंदर भी सेलुलर टोटिपोटेंसी का यूज किया जाता है। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स, यानी कोई ऐसा प्लांट जिसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन है और उस प्लांट से हमें वायरस फ्री प्लांट का प्रोडक्शन करना है। ऐसा प्लांट जिसमें वायरस है, वायरस से इन्फेक्टेड है, उससे हमें ऐसे प्लांट्स बनाने हैं जिनमें वायरस नहीं हो। तो उसके लिए भी कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, सेलुलर टोटिपोटेंसी, कोशिकीय पूर्ण शक्तता का उपयोग किया जाता है। और लास्ट, आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन। आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन, कृत्रिम रूप से बीजों का उत्पादन करने में भी सेलुलर टोटिपोटेंसी का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम बीजों के उत्पादन में, कृत्रिम रूप से बीजों को बनाने में भी सेलुलर टोटिपोटेंसी, कोशिकीय पूर्ण शक्तता का यूज किया जाता है। सबके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी केवल यूजेज याद रखने हैं हमें, सेलुलर टोटिपोटेंसी का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो इसे एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट है इंडिया के, जी.एन. रामचंद्रन, उनके बारे में हमने पढ़ा है। जी.एन. रामचंद्रन किस फील्ड में इन्होंने काम किया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर के फील्ड में इन्होंने अपना फंक्शन किया है, इन्होंने अपना काम किया है। सेकंड, मद्रास स्कूल के फाउंडर हैं, जहां पर बायोपॉलीमर्स की संरचना का एनालिसिस किया जाता है। मद्रास स्कूल के फाउंडर हैं, आज भी यहाँ पर बायोपॉलीमर्स की एनालिसिस की जाती है, उनकी संरचना का विश्लेषण किया जाता है, उसकी स्थापना इन्होंने की है। डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके द्वारा कोलेजन जो प्रोटीन है उसकी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की गई थी, जो 1954 में नेचर जो एक पेपर है, साइंटिफिक पेपर, उसके अंदर पब्लिश हुआ था। फिर हिज एनालिसिस ऑफ अलाउड कंफर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स थ्रू द यूज ऑफ द रामचंद्रन प्लॉट रैंक अपॉन द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, यानी संरचनात्मक जो जीव विज्ञान है उसके क्षेत्र में इन्होंने जो रामचंद्रन प्लॉट की डिस्कवरी की थी वो एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है, एक महत्वपूर्ण इनका कंट्रीब्यूशन है संरचनात्मक बायोलॉजी के क्षेत्र में। इसका यूज करके आधुनिक समय में भी प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। तो इनका मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन क्या है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में, रामचंद्रन प्लॉट, जिसके द्वारा हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की जानकारी मालूम करते हैं। बॉर्न 8 अक्टूबर 1922 को बॉर्न हुए कोचीन, इंडिया में कोचीन में इनका जन्म हुआ था। पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की 1949 में। रामचंद्रन मेट लाइनस पॉलिंग, ये वहाँ पर एक साइंटिस्ट से मिले थे, लाइनस पॉलिंग, उनका वर्क था, मॉडल्स इन्होंने दिए थे प्रोटीन की स्ट्रक्चर के, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर। तो इनके जो वर्क है लाइनस पॉलिंग का प्रोटीन की स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स बीटा शीट स्ट्रक्चर, इससे ये प्रभावित हुए और इससे प्रभावित होकर इन्होंने जो कोलेजन प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर को सॉल्व किया
कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी इनके द्वारा की गई। तो रामचंद्रन है इंडियन साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इसके भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा है सेलुलर टोटिपोटेंसी। होती क्या है सेलुलर टोटिपोटेंसी? सोमेटिक सेल की ऐसी एबिलिटी है जिससे वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना पाती है। कायिक कोशिका की वह क्षमता जिसके द्वारा वह पूरे ऑर्गेनिज्म, पूरे जीव को बना सके, उसे कोशिकीय पूर्ण शक्तता या सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। इसे हम किसके अंदर आसानी से ये सेलुलर टोटिपोटेंसी को डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं? प्लांट सेल के अंदर इसको हम आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहली बार इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट हैं जर्मन साइंटिस्ट हेवरलैंड, उन्होंने 1902 में इसके बारे में बताया था। एक्सपेरिमेंट से इसको डेमोस्ट्रेट करने वाले साइंटिस्ट है स्टीवार्ड। स्टीवार्ड ने क्या किया? कैरेट की एक सेल ली और उससे पूरे कैरेट प्लांट को बना दिया, और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने सेलुलर टोटिपोटेंसी को शो किया था, डेमोस्ट्रेट किया था। यूजेज क्या है सेलुलर टोटिपोटेंसी के? टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ऊतक संवर्धन तकनीक में इसका उपयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए इसका यूज लिया जाता है। और आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन, कृत्रिम बीजों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज यहाँ पर हमने कंप्लीट किया सेलुलर टोटिपोटेंसी और एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट रामचंद्रन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेल के डिफरेंट शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल्स की जो डिफरेंट शेप है वो किस लिए पाई जाती है। नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।